आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों कबूल कर ली सच्चाई, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ फिर से रंग लाई मोदी सरकार की विदेश नीति। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कबूल कर ली सच्चाई, अचानक से रोक दी इजराइल को सफलाई, जिसे देख इजरायली प्रधानमंत्री हो गए आग बबूले। कह डाली सबसे बड़ी बात, हथियार मिले न मिले दुश्मनों को नाखूनों से नोच डालेंगे। पर हमास की खैर नहीं, नेतन्याहू धीरे धीरे अपने मिशन की ओर बढ़ते हुए, जिसके कारण अमेरिका ने अपने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल को रफा की तरफ न बढ़ने की सलाह दी थी। पर इजराइल ने अपने प्रतिज्ञा पर अडिग रहते हुए हमास का पूरी तरह से सफाया करने का मन बना लिया है तथा अपने लाव लश्करों के साथ रफा के बॉर्डर के करीब हजारों टैंक के साथ हमला करना शुरू कर दिया। ये हमला देख अमेरिकी राष्ट्रपति ने हथियारों की सप्लाई को रोक दिया है तथा उन्होंने कबूल किया है कि अमेरिका की ओर से इजराइल के दिए बमों से ही गाजा में निर्दोष फिलिस्तीन मारे गए थे। और अब एक और नरसंहार की बात करते हुए इजराइल को पीछे हटने के लिए चेतावनी दे डाली। पर इजरायली प्रधानमंत्री का कहना है कि वह इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वह इसके लिए किसी पर निर्भर नहीं है तथा वह अकेले युद्ध लड़ने को भी तैयार है। आपको बता दें, इजराइल रफा की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, रफा ही एक ऐसा जगह है जहां हमास के आतंकी छिपे हुए हैं तथा इस इलाके में करीब 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी आबादी रह रहे हैं तथा बीते दिनों इजराइल के वार्निंग के बाद करीब 2 लाख लोग इलाके को छोड़कर चले गए थे तथा इसी दरमियान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल पर सीज फायर करने का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि हमास अपने ऊपर आने वाले खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीज फायर के प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार हो गए हैं। हालांकि नेतन्याहू ने कहा कि उनकी शर्तों को हमास नहीं मान रहा है। ऐसे में युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। अगर अकेले रहकर लड़ना पड़े तो भी बेंजामिन नेतन्याहू इस लड़ाई को अकेले लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मेरे घर के अंदर घुसकर नरसंहार करने वालों को हर परिस्थिति में सफाया करके ही रहेंगे। हथियार मिले ना मिले अपने नाखूनों से मौत का घाट उतार कर छोड़ेंगे। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फिर से रंग लाई मोदी सरकार की विदेश नीति। 13 अप्रैल का दिन 17 भारतीय नागरिकों के लिए दहशत का दिन, जब ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप ने हॉर्मुज जल डमरू के पास कंटेनर जहाज को जब्त कर लिया। इस इजरायली जहाज पर सवार 17 भारतीयों के जान के लाले पड़ने लगे, जिसके बाद भारतीय दूतावास ने उनकी रिहाई के लिए जी जान एक कर दिया तथा शुरुआती दिनों में ही बिना किसी शर्त के अपने एक महिला कर्मी को अगले ही दिन छुड़वा लिया तथा बचे हुए भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द छोड़ने का आग्रह किया। पर धीरे धीरे समय बीतता गया तथा उस पर बचे हुए सवार भारतीय नाविकों को छुड़ाने के लिए भारतीय दूतावास ने कूटनीति शुरू कर दी, जिसे देखते हुए इजराइल ने इजरायली जहाज पर सवार 5 भारतीय नाविकों को रिहा कर दिया तथा ईरान से बाहर निकाल दिया। जिसे देखते हुए भारतीय दूतावास ने ईरानी अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए जल्द से जल्द बचे हुए नाविकों को रिहा करने का अनुग्रह किया। अभी तक पूरी दुनिया का रुझान भारत की बढ़ती हुई ताकत तथा अर्थव्यवस्था को देखते हुए धीरे धीरे हर वो देश भारत की कूटनीति के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं तथा बिना किसी शर्त के भारतीय नाविकों को छोड़ने को तैयार हो गए हैं ईरान। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।